Hello aspirants. So today this is the question which got tossed in the class, and today in the class after this question was tossed I found कि बहुत सारे बच्चे हैं who are finding it hard to crack this question. I'm talking about question number 5 over here. Okay. तो पहले जो मैंने prognosis और diagnosis किया why students were finding it hard to crack this question, I found out that maybe most of them were finding it difficult to imagine the situation. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन यू आर हैंडलिंग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। आपका माइंड सिचुएशन जो पिक्चर है उसको इमेजिन कर सके, और इमेजिनेशन अगर करेक्ट होगी तो द वे यू विल प्रोसीड। बाकी तो एफबीडी है, फोर्स डायग्राम, टेंशन वगैरह करना है और फिर क्वेश्चन बन ही जाता है, प्रोवाइडेड आपका माइंड इज केपेबल इनफ टू इमेजिन द सिचुएशन। तो लेट्स इमेजिन करेक्टली। ओके, देखते हैं हम लोग कहाँ मिस हो रहा है। तो the system is released from rest 2 seconds after the release of the bigger block is held for an instant। ये क्लॉज जो है वो काफ़ी बच्चों को परेशान कर रहा है, कितना देर के लिए होल्ड किया जा रहा है, कितने देर के लिए छोड़ा जा रहा है। मतलब क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है, जस्ट इसको होल्ड करके छोड़ दिया गया है, इंस्टेंटेनियस काम हुआ है। तो पहले तो 2 सेकंड के लिए तो फ्रीली मूवमेंट हुआ ना, तो पहला 2 सेकंड के लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन को एक साथ अटैक नहीं करने का, उसको ब्रेक कर देने का और पार्ट वाइज अटैक करने का। तो सिंपल सी बात है, रस्सी एक ही है तो टेंशन तो टी ही रहेगा थ्रू आउट रस्सी पे। टी टी, इधर भी टी लगा दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे रस्सी पे आ जाएगा आपका 2T, क्योंकि मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है। चलिए, तो अब हम लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींच देते हैं। ये हो गया 4mg, इधर हो गया mg, और रहा बात एक्सेलरेशन रिलेट करने का बिटवीन 4m एंड m। तो जल्दी से बताइए आप, 4m अगर 1 मीटर नीचे जाएगा, 1 मीटर नीचे गया तो रस्सी कितना चाहिए उसको 1 मीटर नीचे जाने के लिए? कितनी रस्सी एक्स्ट्रा चाहिए 1 मीटर नीचे जाने के लिए? इस साइड आप देखिए ध्यान से, दिस साइड you will require 1 meter additional length of string, और इस साइड भी एडिशनल 1 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए। तो टोटल 2 मीटर चाहिए। अगर 4m मास 1 मीटर नीचे जा रहा है तो दैट मीन्स फॉर दैट थिंग टू हैपन टोटल 2 मीटर एक्स्ट्रा रस्सी चाहिए। वो 2 मीटर एक्स्ट्रा रस्सी कहाँ से आएगा? अगर स्मॉल m मास जो है वो ऊपर उठ जाए, कितना से? 2 मीटर से, तो रस्सी टाइट भी रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर 4m का एक्सेलरेशन नीचे की ओर a है तो 2m का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कितना है? ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। चलिए, अब 4m के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से। क्या है? बहुत सिंपल है, 4mg माइनस 2t विल गिव मी 4ma, और m के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? t माइनस mg विल गिव अस ट्वाइस ma, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 2a है ऊपर की ओर। ये दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/4, यानी 4m का एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना है? g/4। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कितना है? g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अब आइए आगे, 2 सेकेंड तक तो ये अपना एक्शन में रहा है। तो 2 सेकेंड के बाद क्या हुआ है? 2 सेकेंड तक m जो है एक्सेलरेट किया होगा, शुरू में स्टार्ट किया होगा जीरो वेलोसिटी से, 4m भी जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया होगा नीचे का ट्रैवल, m जीरो वेलोसिटी से ऊपर का ट्रैवल स्टार्ट किया होगा। आफ्टर 2 सेकेंड्स m मस्ट हैव एक्वायर्ड वेलोसिटी, राइट। तो वो हम लोग देखते हैं 2 सेकेंड के बाद m की वेलोसिटी कितनी है। उसके लिए क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at। a इसका कितना है? g/2 इंटू 2 सेकेंड के बाद, तो ये आ गया आपका g मीटर पर सेकेंड। चलिए, g मीटर पर सेकेंड आ गया किसका वेलोसिटी?
एम का, वी एम का वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स आ गया आपका। अब 2 सेकंड के बाद आपने 4m को इंस्टेंटेनियसली जस्ट होल्ड किया, रिलीज कर दिया। अब जो उस दौरान जो काम हुआ होगा, क्या हुआ होगा, 4m का वेलोसिटी जो भी 2 सेकंड के बाद रहा होगा वो तो इंस्टेंटेनियसली 0 बन गया होगा। और फिर आपने रिलीज किया तो फिर 4m अपना जर्नी 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करेगा। और m के साथ क्या हुआ होगा, m तो g मीटर पर सेकंड ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है आफ्टर 2 सेकेंड्स। सो ये 2 g मीटर पर सेकंड से अब ऊपर की ओर भागेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीरो टेंशन एंड ओनली ग्रेविटी एक्टिंग एज अ डिसलरेटिंग फोर्स। बात समझ रहे हैं आप? m पे आप फोकस कीजिए। 2 सेकेंड के बाद चूंकि रस्सी अब ढीला स्लैक हो चुका है, टेंशन कितना हो गया है, टेंशन टी डैश हो गया है आपका 0। इस वक्त 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं vm, जो कि g मीटर पर सेकेंड है। इस वक्त इस पे जस्ट नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और जैसे ही हम लोगों ने 4m को इंस्टेंटेनियसली होल्ड करके रिलीज किया, 4m अपना जर्नी 0 से अगेन स्टार्ट करेगा और फिर नीचे डाउनवर्ड ट्रैवल स्टार्ट करेगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितना टाइम 2 सेकेंड के बाद और जाएगा ताकि रस्सी फिर से टाइट हो जाए। रस्सी ढीली क्यों हुई, रस्सी ढीली हुई इसलिए हुई क्योंकि 4m को आपने इंस्टेंटेनियसली होल्ड किया। जैसे ही होल्ड किया, m जो है ऊपर भाग रहा था g मीटर पर सेकंड से, तो वो ऊपर भागेगा। वो ऊपर भागना शुरू किया, इधर आपने 4m को छोड़ दिया, वो अपने नीचे का जर्नी 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया है। मगर 4m तो g मीटर पर सेकंड से ऊपर भाग रहा था, वो तेजी से रस्सी ढीला कर रहा था, मगर डिसलरेट भी कर रहा था g मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो रस्सी लूज स्लैक भी हो रहा है मगर एक डिसेलरेशन के साथ, और इधर 4m एक्सेलरेशन के साथ, g एक्सेलरेशन के साथ आपका रस्सी को वापस टाइट कर रहा है। तो सपोज कीजिए ये पूरे 2 सेकंड के बाद टाइम t लगा रस्सी को वापस से फिर से टाइट होने में। तो वो टाइम t में 4m कितना नीचे ट्रेवल किया वो हम लोग कैसे निकालेंगे, कितना डिस्टेंस 4m चला नीचे, s निकालने के लिए। ये तो 2 सेकंड के बाद अपना जर्नी 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया। तो अब मान लीजिए टाइम t के बाद रस्सी वापस स्लैक से टाइट हुई है, तो टाइम t के बाद ये कितना डिस्टेंस डाउनवर्ड ट्रैवल किया है 4m, जब उसको इंस्टेंटेनियसली होल्ड किया गया था, क्योंकि वो स्टार्ट किया अपना जर्नी 0 से और नीचे एक्सेलरेट कर रहा है g से अब वो, ठीक है, क्योंकि इस दौरान कोई टेंशन नहीं लग रहा है, रस्सी स्लैक है, टेंशन इज बिकम 0। तो हम लोग टाइम t माने हैं कि रस्सी वापस से स्लैक से टाइट हुआ है और टेंशन फिर से जनरेट हुआ है रस्सी में। पर ये टाइम t के दौरान ना m पे ना 4m पे कोई टेंशन नहीं लग रहा है, ठीक है। 4m अपना एक्सेलरेट कर रहा है g से नीचे की ओर, तो वो जो डिस्टेंस डाउनवर्ड कवर करेगा वो सिंपल इतना कवर करेगा, करेक्ट। और जो 2m जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर, वो कितना कवर करेगा जल्दी से बताइए। उसका इनिशियल वेलोसिटी g था, टाइम t में वो gt ut, और अब टेंशन तो कुछ नहीं है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ g वो ट्रेवल कर रहा है अपवर्ड, तो g इज एक्टिंग एज ए डिसलरेटिंग फोर्स। तो यहाँ पे -12 gt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और हमें पता ही है कि 4m अगर 1 मीटर नीचे जाता है तो m कितना ऊपर जाता है, 2 मीटर ऊपर जाता है, यानी ट्वाइस ऑफ s4m होना चाहिए कितना, s2m के बराबर। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, क्या आपको आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ s4m यानी कि gt स्क्वायर इज इक्वल टू s2m, gt माइनस हाफ gt स्क्वायर, करेक्ट। इससे आपको आ जाएगा टाइम आफ्टर विच रस्सी स्लैक से अगेन वापस टाइट हो गई, कितना, 2/3, जी तो कैंसिल हो जाएगा, 2/3 सेकेंड्स, एम भी कैंसिल हो जाएगा, सब जी कैंसिल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू लाइक द अप्रोच एंड द conceptual understanding was also smooth enough for you to take into your pockets and preserve it for any more questions which present a similar situation in a very intriguing fashion. So if you like this approach, please hit the like and subscribe button and press the bell icon. And if you have similar queries, feel free to post into the comment. We will see it next time. Thank you.